हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई के लिए मस्त होंगे। आज हमारा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसको अंग्रेजी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इससे जितना भी क्लास 10 के एग्जाम में जितना भी प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और ये कब संभव है, जब आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखोगे तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस संख्याएं की पूरी डिटेल चाहते हो तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो वास्तविक संख्या कहने का मतलब अगर इसको दो भाग में हम बांटते हैं तो एक कहलाएगा परिमेय, दूसरा कहलाएगा अपरिमेय। परिमेय में कौन कौन आ सकता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और कौन कौन आ सकती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इतनी संख्याएं के बारे में हम जानकारी आपको देंगे, अब पूरी डिटेल से देंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, मान के चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न हम सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इससे एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, देखिए प्राकृत संख्या सबसे आसान भाषा में आप मेरे साथ दोहराइए, या तो आपके पास कॉपी कलम है तो लेकर बैठिए और उससे अच्छी तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दोहराइए। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। बोलिए, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। या तो भैया इस तरीका से भी आप लिख सकते हो कि जो एक से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जो भी आपको आसान लगे उसे आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछे तो आप क्या दोगे एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5। क्या गिनती की संख्या का कोई अंत है, तो नहीं सर, गिनती की संख्या का कोई अंत नहीं है, यानी ये अनंत है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो इस तरीके से। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, है ना, ये मेरा वादा है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भैया प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, क्योंकि शुरू कहां से है, 1 से, इसलिए सबसे छोटी में 1 लिखेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछेगा आपसे, सबसे छोटी तो हो गया, तो सबसे बड़ी बता दीजिए। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ये संख्या कौन हो सकता है, तो इसकी गणना अभी तक किसी ने नहीं किया है, कहां तक इसका अंत हो सकता है, इसलिए हम इसे कहेंगे अनंत, जिसका अंत ही नहीं है ना। तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, अनंत है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में खटक रहा है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे पूछ दे प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, इसका मैं सूत्र बताता हूं आपको, क्या होगा, n इंटू एन प्लस का 1 बटे का 2। इसको साबित करना है कैसे, क्या सही है कि गलत है। आइए एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं आसानी से। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग आपसे अगर पूछे तो बताइए क्या। पहले आप प्राकृत संख्या लिखना तो सीखो, 5 गो, 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका 5 प्राकृत संख्या। इसको आप योग करो तो कितना आ सकता है, हाँ सर अभी करते हैं, 3 3 6 6 4 10 5 15। भैया आप इस पे भी धर के देख लो, अगर 15 आ गया तो मेरा सूत्र राइट है। मेरा सूत्र क्या है, वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। ठीक, यहाँ देखो n का मतलब क्या हुआ, जितनी संख्या आपको बोले वही n का मान है। तो 5 बोला तो n की जगह 5, फिर n की जगह 5, इसमें 1 को जोड़िए, बटे में 2 से भाग लगाइए। 5 का 5 रहने देंगे, 5 1 6 बटे का 2, 2 से 6 को काटिए 3 बार में, बचा 5 गुने का 3, बताइए कितना आया, 15 आया कि नहीं आया। यानी हम इस तरीका से जोड़ कर देंगे, या तो इस सूत्र पर। आसान कौन है, सूत्र आसान है ना। चलो एक प्रश्न और करेंगे हम इस पे, ठीक है। सेकंड प्रश्न देखिए, मान के चलो हम दूसरा प्रश्न में लिखते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का
ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग। आप पहले 10 को प्राकृत संख्या लिखना सीखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसको जोड़िए तो 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34 40, और 40 और 5 45 और 4 49, 49 और 3 52, 52 2 54 1 55, यानी कितना आगे योग 55। अब इस पर भी हम देखेंगे एन का मान कितना देगा 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस का 1 बटे में कितना 2। 10 को काट दो भैया 5 बार में, 10 और 1 11, 11 को पढ़ दो 5 बार 55, ये लो यहाँ भी 55 और यहाँ भी 55, यानी ये जो सूत्र है राइट है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि प्राकृत संख्या से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है। अब हम चलेंगे अगले परिभाषा की ओर। ठीक है, आइए इसे हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जानेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में, इसी पर रिलेटेड है, बस बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए, है ना। पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करेंगे पढ़ाई। दूसरा नंबर देखिए पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो सेम वही है जो आपने अभी पढ़ा, प्राकृत संख्या को क्या पढ़ा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस उसके आगे आप शून्य को जोड़ दो, क्या करना है, शून्य को जोड़ देना है। यानी देखिए कहेंगे वैसे संख्याएं जो 0 से शुरू होता है, वैसे संख्याएं जो कहां से शुरू होता है, शून्य से आरंभ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। या तो आप इसे बोल सकते हो इस तरीका से, मान के चलो, है ना, कि गिनती की संख्या का अगर आगे शून्य लग जाता है तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं इसका परिभाषा, आप भी लिखो कॉपी पर, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो शून्य से आरंभ होती है, शून्य से आरंभ होती है, उसे क्या कहते हैं, से पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं, बताइए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका भी कोई अंत अभी तक नहीं किया है, न ढूंढा है कोई, इसलिए भी क्या होगा, अनंत तक होगा। अब हमें एक प्रश्न का उत्तर देना, ठीक, तो पूछिए सर, ये लोग पूछ ही लेते हैं आपसे, बताइए सबसे छोटी छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो कहेगा हमको बेवकूफ समझे है, नहीं बेवकूफ नहीं, तो बताओ क्या है, 0 सर, 0। ठीक, सेकंड प्रश्न, सबसे छोटा तो बता दिया, अब बताओ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन हो सकता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सर जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, इसका कोई खोज ही नहीं अंतिम तक, इसलिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अनंत। इसका साइन क्या होता है, उल्टे 8 की तरह। ठीक, अगर मैं आपसे उल्टा करके प्रश्न पूछता, देखो आप फंसोगे, फंसा दे, हाँ सर, देख कैसे फंसोगे भाई, ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी, बताओ क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। प्राकृत संख्या शुरू कहां से, 1 से अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाता है। तो क्या यही देखिए, इसमें तो 1 से शुरू है, ये कहां से, 0 से, क्या इसमें 0 है, नहीं ना है, तो हम कह सकते हैं क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो नो सर, नो, यहां पे लिख सकते हैं नो, कभी नहीं हो सकता है। अभी और फंसोगे, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होगी, बता, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, यस सर होगा। अब क्यों होगा, तो देखो मैं बताता हूं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या कहां से, 1 2 3 4, हमें 0 छोड़ देना है, 1 2 3 4 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे यस होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी। आपका देखिए
यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब एक सूत्र की और गणना करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग बताइए, बताइए इसको कौन से सूत्र से गणना करेंगे। बस सेम प्रोसेस है ना, उसमें प्लस करते इसमें माइनस कर देंगे ना, n इंटू एन माइनस का 1 बटे का 2, इसको हम इस तरीका से गणना करेंगे। आइए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान लो कि प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करना है। बताओ, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग हमको ज्ञात करना है। पहले 6 पूर्ण संख्या लिखेंगे हम, ठीक है। 6 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, 6 को हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, जोड़कर देखिए पहले कितना आता है, 9 3 12, अब 12 2 14 1 15 आया, ठीक है। अब इस सूत्र पर रखो, यहाँ पर n का मान क्या होगा, 6, जितना बोलेगा वही n का मान होता है। 6 इंटू 6 प्लस का 1 बटे का 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 गुना का, देखो सॉरी यहाँ पर माइनस होता है ना, तो माइनस तो बचेगा 5, 3 बचेगा 15, देखो ये भी 15 और ये भी 15, हमारा राइट फॉर्मूला है ना। हाँ सर राइट है। तो चलो आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पर, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब आपको मैं पूर्णांकों का सिखाता हूं, पूर्णांक संख्या किस तरीका से पहचानोगे। पूर्णांक संख्या से भी एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए तीसरा नंबर आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे हम, देखिए पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है ना। पूर्णांक संख्या कहें किसको, तो ये वैसी संख्या है जिसमें धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक है, प्लस वाली मान भी होगा और माइनस वाली मान भी, ठीक है। तो बोल देना इसका परिभाषा कि पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसको इस प्रकार आप लिखिए अपनी कॉपी पे, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होता है, दोनों संख्याएं सम्मिलित होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, अनंत तक भैया, कहां तक, अनंत तक रहेगा, ठीक है, माइनस अनंत तक जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक जो संख्या, इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। और यहां से लेकर के जो यहां तक इधर जो आ रहा है, इसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्या को दो भाग में बांट दें, तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। फर्स्ट पार्ट इज द ऋणात्मक पूर्णांक, सेकेंड पार्ट इज द धनात्मक पूर्णांक। तो यहां लिखिए, लिखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 में होता है धनात्मक पूर्णांक, सेकंड में क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब हम इसकी भी एक एक करके परिभाषा देखेंगे। आइए इसको मिटाते हैं, तब तक के लिए आप आसानी से समझ गए हो कि धनात्मक किसको कहेंगे, ऋणात्मक किसको कहेंगे। देखिए भैया एक एक करके समझते हैं। पहला का देखेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको कैसे लिखिएगा, बोलिएगा कि वैसा पूर्णांक जिसका मान धनात्मक हो, है ना, वैसी संख्या जिसका मान क्या हो, धनात्मक हो। तो लिख देंगे यहां पर, वैसी संख्या जिनका मान
धनात्मक हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपसे पूछे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, वही प्रकृत संख्या वाला है ना। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक बताइए, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन हो सकता है? तो सर सबसे छोटा तो 1 है, यहां पर 1 लिखेंगे। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है? सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक बोलो, जिसका अंत ही नहीं उसे हम क्या कहेंगे? अनंत, यानी सबसे बड़ी में अनंत लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ दे सिर्फ कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक हो, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो आप हमेशा याद रखिएगा 0। कितना रखेंगे आप? 0 रखेंगे। आइए अब हम समझेंगे ऋणात्मक वाली संख्या। दूसरा नंबर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, सेम परिभाषा इससे ही मिलेगा। वैसी संख्या जिनका मान धनात्मक उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इसमें लिखेंगे वैसी संख्या जिसका मान ऋणात्मक होता है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। लिख दें यहाँ पड़ी? यस सर। वैसी संख्या जिनका मान ऋणात्मक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, मान लो यहां पर है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, आप इसमें फंसोगे। बता, इसमें आप फंसोगे 100%। बताओ कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा? आपका आंसर क्या होगा? -1। मैं कहता हूं गलत है। अब देखो कैसे गलत है। मान के चलो भैया यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। ठीक, एक को मैंने बना दिया मोटू राम, है ना, और एक को बना दो पतलू राम। ठीक है, और यहाँ पर एक संत महात्मा रहते थे जिनके पास बहुत सा धन था, लेकिन फिर भी वो महात्मा ही है। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति थे, बेचारा धन को रखते रहते थे, हर किसी की सहायता कर देते। ये दोनों को कर्जा की आवश्यकता हो गया। इन्होंने कहा बाबा मुझे 10 लाख दे दो। तो कहा बच्चे ले लो, दे दिया इसको कर्जा 10 लाख। पतलू राम जाता है तो बाबा मुझे भी कर्जा चाहिए। बोलो बच्चों कितना चाहिए? तो कहा 5 लाख सर, 5 लाख बाबा, 5 लाख दे दो। अब बताओ हमें, तुम कर्जा तो दोनों ने लिया, चुकाएगा कौन पहले? तो कहोगे सर जो कम लिया वो चुका कर मौज करेगा। हाँ वही मैं समझाना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, माइनस वाली जितनी संख्या छोटी होगी उतना ही वो बड़ा होता है। तो बताओ आप -1 बड़ा या -5 बड़ा? तो कहोगे ना सर -1 बड़ा। यस, क्योंकि एक कर्जा कम है, एक कर्जा क्या है? ज्यादा है। तो बताओ कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? अनंत। माइनस का अनंत होगा। इसी बात पे नेक्स्ट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सबसे बड़ी पूर्णांक कौन होगा? सबसे बड़ी पूर्णांक बता सकते हो? यस गुरुजी, यस, सबसे बड़ी पूर्णांक -1 हो गई। ठीक है, चलिए अगर आप इसको पूर्णांकों का खेल सीखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। बताइए आप अपने कमेंट में मुझे राय दीजिए अपना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मैं इससे और भी अच्छे वीडियो प्रोवाइड आपको करूंगा। क्या कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर मेरा जल्द ही अपलोड होगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।